दोस्तों, हर एक व्यक्ति को जो भी म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर रहा है उसको ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, हम किस प्रकार के म्यूचुअल फंड में अपना पैसा निवेश कर रहे हैं, मेरे लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही, मेरे लिए डेब्ट फंड सही है, हाइब्रिड सही है कि इक्विटी के स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, उसके बाद या तो मल्टी कैप या तो फ्लैक्सी कैप, कौन सा म्यूचुअल फंड किसके लिए सही है। दोस्तों देखिए, हम लोग टाइम फ्रेम के हिसाब से समझते हैं कि किसके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है और किस म्यूचुअल फंड का पैसा कितने साल में डबल होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये सभी बातें फंड में निवेश करने से पहले ही पता रहेगी तो आप अपने हिसाब से आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट रहने वाला है इसके हिसाब से आप चूज कर पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, सबसे कम समय के लिए जो लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहते हैं उनके लिए डेब्ट फंड सही होता है। डेब्ट फंड सही क्यों होता है? मान लीजिए आप 2 या 3 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो डेब्ट फंड गिरता बहुत ही कम है और इसका रिटर्न 6 से 7% है, तो 8-9% बहुत बढ़िया डेब्ट फंड है, तो 8-9% हो गया। इसका फायदा क्या है? आप जब चाहेंगे अपना पैसा निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पे गिरावट बहुत ही कम होती है, क्योंकि डेट फंड का पैसा सरकारी बॉन्ड या कॉर्पोरेट बॉन्ड होता है जो लोन वाले होते हैं, वहां से इसकी पैसा आता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि हमारा सर टाइम 3 साल से ज्यादा का है, 5 साल तक के लिए है, तो डेट फंड से एक बढ़िया फंड होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड में क्या होता है कि आपका कुछ पैसा डेट फंड में जाएगा, कुछ पैसा आपका इक्विटी फंड में जाएगा। यहाँ पे डेट फंड से थोड़ा ज्यादा मिलता है, लेकिन आपको लगता है सर हमारा टाइम तो 5 साल से ज्यादा के लिए हम निवेश कर सकते हैं, लमसम कर सकते हैं या तो एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए 15 से 20 सालों के लिए करेंगे तभी आपके लिए सही है। हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहे हैं। अब देखिए, आपका समय अगर 10 साल है, आपने मुझे 10 साल के लिए हमारा निवेश कर रहे हैं पैसा और 10 साल के बाद हमें निकाल लेना है, तो आपके लिए लार्ज कैप का म्यूचुअल फंड से, लार्ज कैप कंपनियां होती हैं, इनका रिटर्न थोड़ा धीरे धीरे होता है, यानी 11-12% का रिटर्न मिल जाता है। बढ़िया लार्ज कैप परफॉर्म किया तो 12-13% का रिटर्न मिल जाता है लॉन्ग टर्म में। यानी अगर 12% का रिटर्न मिल रहा है तो हर 6 साल में पैसा आपका डबल हो जाएगा। ये 12% का रिटर्न एक साल का नहीं है, किसी साल 15% भी जाएगा, किसी साल कम होगा। एवरेज 10 साल का आपको 12-13% लार्ज कैप में मिल जाएगा। अब आपके पास अगर 15 साल तक का टाइम यानी 10 साल से ज्यादा है तो आपके लिए मिड कैप और स्मॉल कैप सही है। आप कुछ पैसा मिड कैप में डालिए, कुछ स्मॉल कैप में डालिए। लेकिन आपके पास अगर ज्यादा समय, आप कहते सर 15 साल या मैं 20 साल के लिए डाल दे रहा हूँ और मेरा ये गोल है रिटायरमेंट के लिए या तो मुझे ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो आपके लिए सबसे बढ़िया स्मॉल कैप। आप 2 से 3 स्मॉल कैप ले लेंगे या तो एक मिड कैप ले लेंगे। लेकिन अब आपको समझ में आता है सर लार्ज कैप का पैसा लार्ज कैप में है, मिड कैप का पैसा मिड कैप कंपनियों में, स्मॉल कैप कंपनियों में। हम एक ही फंड में पैसा डालना चाहते हैं और ज़्यादा हमें रिसर्च नहीं करनी है, तो उनके लिए होता है फ्लैक्सी कैप फंड। फ्लैक्सी कैप फंड लगभग अपना सभी में, ज़्यादातर लार्ज कैप में लगाता है और लगभग इसका पैसा सभी में लगता है, स्मॉल कैप में, मिड कैप में, लार्ज कैप सब में रहता है, और बाकी जगह भी अपना पैसा डाइवर्सिफाई करके रखते हैं फ्लैक्सी कैप वाले। लेकिन इसके अलावा फ्लैक्सी कैप उनके लिए है जिनके बहुत कम जानकारी है म्यूचुअल फंड में, बस वो लगाना चाहते, 1 या 2 फंड में डालना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे बढ़िया है फ्लैक्सी कैप। यहाँ भी 17 से 18% का लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिल जाता है 10 से 15 सालों में। और फिर मल्टी कैप किसके लिए? मल्टी कैप में वो होता है श्योरिटी होती है कि आपका पैसा 25% जरूर से जरूर लार्ज कैप में लगेगा, 25% जरूर मिड कैप में लगेगा, 25% जरूर स्मॉल कैप में लगेगा, कहेंगे तो 75%, बाकी के 25% तो फंड मैनेजर की आज़ादी होती है, किसी एक में वो 50% कर सकता है अपने हिसाब से, संभावना के हिसाब से, उसको जहां ज़्यादा संभावना दिखेगी मार्केट में ज़्यादा रिटर्न की। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा किस टाइम पीरियड के लिए किसके लिए कौन सा सेफ है। अब आप इसमें मेरी रिस्क भी देख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना पसंद होता तो आप लार्ज कैप में और हाइब्रिड में डालेंगे। और हाइब्रिड में एक होता है एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, वहाँ का रिटर्न थोड़ा ज़्यादा होता है तो थोड़ा रिस्क भी वहाँ होता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं तो वहाँ पर रिस्क वैसे ही खत्म हो जाता है। यार एक बात बताओ, आप 10 साल, मान लीजिए 10 साल में आपको लगभग 200% का रिटर्न मिला, ठीक है, अब मान लीजिए बीच में अचानक से मार्केट 20% गिर गया, तब भी तो आपको 180% का रिटर्न मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए रिटर्न, अभी जो लोग चिल्ला रहे हैं म्यूचुअल फंड, वो यही 1-1.5 साल से आए थे, क्योंकि इस पूरे साल में मार्केट उठापटक जारी है। और जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, वो तो और उठापटक करवा रहा है। तो यहाँ पे आंख मूंद के जब भी मार्केट गिरे वहां लमसम बढ़ा देना है, लमसम नहीं करे एसआईपी बढ़ा देना है,
और कुछ नहीं करना है तो कुछ नहीं करना, हाथ में हाथ धर के बैठ जाना है, पैसा निकालने की गलती कतई नहीं करना है। क्योंकि आप टाइम फ्रेम पहले ही सोच के आए हैं, तो उससे पहले उथल पुथल हो रहा मार्केट, होने दो ना, कुछ नहीं होगा। एंड में आप देखेंगे मार्केट गिरेगा, ऊपर जाएगा, गिरेगा ऊपर, आखिरी में वो ऊपर ही जाएगा। सोने का प्राइस अचानक से इतना तेज आ गया, गिरा ऊपर नीचे, लेकिन आखिरी में तो बढ़ता ही रहेगा ना। तो समय के साथ सारे फंड ऊपर ही जाएंगे। अगर आपने अच्छा फंड चुनाव किया है तो आपको ज़रूर रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।